ओम श्री सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अष्टांग मार्ग का छठवां पाद क्या है सर? देखिए, हम पतंजलि जी के आपको अष्टांग मार्ग एक एक करके बता रहे हैं। हमने आपको यम बता दिया, हमने आपको दूसरे वीडियो में यम बता दिया, तीसरे में आसन बता दिया और चौथे में आपको हमने प्राणायाम बता दिया, पाँचवें में हमने आपको कल प्रत्याहार बता दिया। तो जो छठवां जो पाथ है या छठवां जो मार्ग है समाधि तक पहुंचने का, वो है धारणा। तो अब देखिए स्टूडेंट, हम देखो एक एक चीज़ को आपको बता रहे हैं, एक एक मतलब, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है जिन्होंने भी जो है योग फिलोसफी और प्रैक्टिस लिया है कि एक एक वीडियो को जो इतना छोटा बना रहे हैं और एक एक चीज़ बता रहे हैं वो अपने नोट्स जरूर बना लें। तो देखिए स्टूडेंट, धारणा का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। अब इस कॉन्सेंट्रेशन को कैसे करें? तो आप ऐसे, ये जो मन है ना, ये मन बहुत चंचलता है, मतलब आप कहीं पर भी टिकाने की कोशिश करेंगे ये टिकेगा ही नहीं। तो पतंजलि साहब ने अपने योग सूत्रा में मतलब इस बात का मतलब पूरी तरह से बताने की कोशिश की है कि भाई देखो, आप एक कोई ऑब्जेक्ट चुनो। ऑब्जेक्ट आप अपनी मतलब मेरे अनुसार, जैसे मान लो आपने आंख बंद करी और आपने अपनी माँ की मूर्ति देखी, आप अपनी माँ की ही मूर्ति पे मतलब कंसंट्रेशन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये नहीं हो पाएगा, तो जो आपकी जहाँ नेवल है, आपकी जहाँ ये टूड़ी है, तो ये 72,664 नाड़ियों का गुच्छा है। तो देखिए, आप जो है धारणा का मतलब होता है कि आप आई क्लोज करें और केवल अपनी ही टूड़ी पर जो है कंसंट्रेशन करें और इतना फिर करें, फिर आपने अपने शरीर के अंदर मतलब उसमें एहसास करें कि अच्छा ऐसा गुच्छा है, उसमें इस तरह की कनेक्टिविटी है, इस तरह की छोटी छोटी, जैसे मतलब कहने का है कि उसी के बारे में आप डूबते रहें। तो अब ये जितनी स्ट्रेंथ आप बना लेंगे, आप 2 मिनट बना लें, 4 मिनट बना लें, 10 मिनट बना लें, आधा घंटा बना लें, जितना आपका मतलब चलता जाएगा धारणा जो है, फिर आपका जो मन है वो दूसरी जो बाहर की जो चीज़ें हैं उनसे हट करके आपके पास मतलब रहना और आपके कंट्रोल में शुरू हो जाएगा। जिस समय ये हो जाए, जो पतंजलि जी कहते हैं, और आप जब इस तरह से हो जाएंगे तो आपका स्वाभाविक रूप से, आप देखो क्लास में लेट नहीं आएंगे। अब वो क्या रहा है, 8:30 बजे क्लास है, कोई 9:30 बजे मतलब 9 बजे आ रहा है, कोई 9:45 बजे आ रहा है, और वही हिसाब किताब मतलब गड़बड़ है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जो है अपनी चीज़ों के प्रति संवेदनशील नहीं है। तो धारणा जो है, ध्यान, 2 चीज़ एक ऐसी हैं आपकी कि आपको संवेदनशील बनाती हैं, सेंसिटिव बनाती हैं। अब अगर आप इंसान हैं और सेंसिटिव नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है, इमोशनल हो सकते हैं, मतलब आपको डांट दिया तो रो दिए, और मतलब कोई चीज़ हो गई तो इमोशनल हो गई भाई ऐसे। लेकिन संवेदनशील नहीं। संवेदनशीलता का मतलब होता है अगर आपने कोई दुख देखा तो वो ऐसे मानो कि ये दुख मेरा भी हो सकता है। अगर मतलब जो है वो समाज हित में मतलब नहीं है, मतलब समाज के खिलाफ है, तब तो आपको उसका लड़ाई लड़नी है कि भाई ये समाज के खिलाफ कर दिया। लेकिन जब आपके लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है, तो आपको ऐसी रिसर्च करनी चाहिए। अब ये नहीं कि मैंने कह दिया और आप उसको माने, ऐसा भी नहीं मैं सिखाता बच्चों को। तो साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद में जब आपको लगता है कि हाँ इसका लाभ है, तो स्टूडेंट लाइफ में कंसंट्रेशन का, धारणा का, ध्यान का बहुत ही उच्च कोटि का मतलब महत्व है। तो वो तो एक मार्ग है ऋषि मुनियों के, जो पतंजलि जी ने, अब पतंजलि जी से पहले भी तो योग अभ्यास हुआ करते थे, तो उन्होंने भी तो मतलब किया था, तो उन्होंने एक कंपाइलेशन किया। तो मैं बार बार आपको इस चीज़ के लिए बता रहा हूँ कि आप 2023 में आप नई जनरेशन है, तो जो लिखा हुआ है शास्त्रों में, जो अच्छी किताबों में, जो अच्छे लोगों ने जो चीज़ कही है, आप उनका सुने, आप उनको अपना मतलब डॉक्यूमेंटेशन करें, फिर अपनी रिसर्च करें, और फिर इसके बाद करने के बाद में आपको लगता है अरे भाई ये तो बहुत चीज़ अच्छी है, तो आपको ये मानना पड़ेगा। जब विश्व इस चीज़ को मानना है कि भाई आप जब एक्सरसाइज में जो जाते हैं उतना अगर टाइम अपना आसन में दें, तो देखो आसन करने के बाद में आपकी माइंड, बॉडी और स्पिरिट है, ये बहुत अच्छा होता है, और इससे आपको पढ़ने में भी अच्छा लगता है, आप जब काम करते हैं उसमें भी आपका मन लगता है। तो धारणा का मतलब है कि किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर एक लंबे समय तक आप अगर अपनी एकाग्रता बनाए रखते हैं और अपने मन में जो बाह्य जो चीज़ें हैं आप उनसे अपने आप को जो है मतलब अपने अंदर की ओर अगर आते हैं, तो ये आपका धारणा कहलाया जाता है। तो बच्चों, ये पतंजलि जी योग सूत्र का 6वां मार्ग है। तो आज हमने 6वें मार्ग की आपसे ये मतलब शेयर किया। आप इसको अपनी जो थ्योरी की जो मतलब
हमने नोटबुक बनवाया है, आप उसमें हमारे वीडियो में से जो चीज़ समझ में आ रही है उसमें नोट डाउन करें। हम आपको जो प्रैक्टिकली सिखाएंगे कि किस तरह से आसन करना है, सूक्ष्म आसन और मतलब सभी आसन, तो आप उसमें अपने आसन को मतलब करके और उसकी पिक लगाएंगे, ना कि कहीं दूसरे की लगाएं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके एक चीज़ भी अगर एक दिन में सीखे ना, एक चीज़ भी मतलब हम जो अष्टांग मार्ग का एक भी मार्ग एक दिन में सीखें तो हम 8 दिन में सीख सकते हैं। तो आप जो है धीरे धीरे चले, कछुए की चाल से चले, लेकिन मंजिल पे बहुत अच्छी तरह से पहुंचना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।